नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा। नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण में कौन से दो देशों ने भाग लिया या कौन से दो देश भाग ले रहे हैं? और इसका राइट आंसर होगा भारत और इंडोनेशिया। अगर हम यहाँ पर बात करें भारत और जापान के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो आंसर होगा धर्म गार्जियन है। कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है? धर्म गार्जियन है। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में, भारत प्लस फ्रांस के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो आपका आंसर होगा वरुण। अगर हम बात करें भारत और नेपाल की, भारत प्लस नेपाल के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो आंसर आप सूर्य किरण लगा के आएंगे। कौन सा भाई? सूर्य किरण आपने आंसर लगा के आना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं करंट अफेयर से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अपने पास क्या है। सन 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा या भारत के किस स्थान पर होगा? इसका राइट आंसर अहमदाबाद होगा। क्या है क्वेश्चन? सन 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा या भारत में किस शहर में होने वाला है? तो आप ध्यान रखेंगे गुजरात का जो गुजरात तो राज्य है और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में ही है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में होगा। नेक्स्ट, मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया? और यह है खुरेल सुख उखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने किया? पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, तो आंसर होगा ऑस्ट्र हिंद हुआ। किस रेजिमेंट ने किया है? आंसर गोरखा राइफल्स होगा। नेक्स्ट, अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए? और राइट आंसर बी होगा, शर्म अल शेख मिस्र में। नेक्स्ट, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य से एबल पुरस्कार से यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा लास्लो क्राइज़्नापोरकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट, द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? आंसर टी शिवानंदन होगा। नेक्स्ट, मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस कंट्री के बीच संयुक्त घोषणा की गई है? ब्राजील के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म यानी कि जब गर्ल्स को पीरियड्स होता है, महिलाओं को पीरियड्स होता है, मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक, और बहुत ही अच्छी ये पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लड़ाकू जहाज तेजस LCA Mk1A की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर नासिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अटलांटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2 है, मैत्री सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? और राइट आंसर यहाँ पर बिश्केक हो जाता है। नेक्स्ट, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 11वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, भारत में कितने क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किए गए हैं? राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाता है। नेक्स्ट, कटी बिहू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? जो कटी बिहू उत्सव है डियर फ्रेंड्स, वो असम राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें, यह नागालैंड में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जलीकट्टू फेस्टिवल की, तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर ओणम त्योहार की बात करें तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 17 अक्टूबर 2025 को
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 9वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया है? और यह किया गया है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? डियर फ्रेंड्स, ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। असम में, केरल में, उत्तराखंड या फिर गुजरात? सभी स्टूडेंट हमें ऑफलाइन कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि भारत के किस राज्य में पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इन जो ये प्रश्न दिया है इसका राइट आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्न का आंसर बता के आगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपने ये नहीं सोचना है कि एग्जाम तो अभी दिसंबर में है, दिसंबर में ही 10-15 दिन पहले करंट अफेयर लाएंगे तब पढ़ना है। भाई लास्ट में सिचुएशन नहीं पता, इवन हमें कल का भी नहीं पता है कल क्या हो जाए, आपका पढ़ने का मूड ना करे या आपकी हेल्थ को कोई इशू हो जाए, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप कल पढ़ ही ना पाए, या ऐसे कुछ इश्यूज हो जाते हैं कि जिनकी वजह से आपका माइंड काफी डिस्टर्ब रहता है, आप उस समय में जितना फोकस होना चाहिए उतना नहीं कर पाते। तो अभी फोकस बना हुआ है डेली डेली आपने करंट अफेयर की क्लास को करना है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेती हूँ, डेली आपको 8-10 मिनट 5 मिनट की वीडियोस अपलोड हो रही है। 10-15 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन मैं आपको डेली करा रही हूँ। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो दिसंबर तक आप पाएंगे कि आपके कितने सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए। सन 2025 की आपकी पूरी करंट अफेयर तैयार हो जाएगी। और 1 साल की करंट अफेयर पूछी जाती है, कभी कभी 2 साल की भी पूछ लेते हैं। तो एक बार हम 2025 की करंट अफेयर कर लें, फिर मैं सन 2024 की भी आपको करा दूंगी, इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन करेंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे, एग्जाम में आ सकते हैं। करंट अफेयर भी हम डेली करें, डेली आपको हिस्ट्री की क्लासेस में मिल रही है, पॉलिटी की भी मिल रही है, और आज से हमने आपको ज्योग्राफी की भी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करा दिए हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है आप कमेंट करा करें डियर फ्रेंड्स, तभी आपको वो टॉपिक कराया जाएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट को नदियों में दिक्कत है, मेरे स्टूडेंट को बांध में दिक्कत है? वो तभी ना पता चल पाएगा जब आप कमेंट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप कमेंट किया करें और फीडबैक जरूर देंगे आपको ये क्लासेस कैसी लगती है। कम समय में आपको प्रीति मैम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रही है ताकि आपका 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर समय ही कीमत है। अगर आप समय का महत्व नहीं समझेंगे तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है। ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए। अभी जी तोड़ मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करेंगे, सिर्फ 2 महीने ही बचे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इस बार सिलेक्शन पक्का है। देखते हैं कितने बच्चे ऑफलाइन कमेंट करके इसका आंसर देते हैं। चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।